ओके चलो अब हम यहां पर आगे बढ़ रहे हैं, एक नया पॉइंट हम देखने वाले हैं, बॉन्ड एंगल। इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, बॉन्ड एंगल। तो यहां पर बॉन्ड एंगल क्या होता है, मैंने अभी आपको डिफाइन किया यहां पर, इट इज द एंगल बिटवीन द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं यहां पर ये है H2O, तो मैं H2O को ऐसे शो करूंगा यहां पर, ये HOH, जिसके पास 2 लोन पेयर होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं। तो ये जो बॉन्ड पेयर वाले जो ऑर्बिटल्स हैं, इनके बीच का जो एंगल रहता है अराउंड द सेंट्रल एटम, इट इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल, जो कि 104 डिग्री समथिंग इतना रहता है इसके अराउंड। तो यहां पर हम ये देखेंगे कुछ बॉन्ड एंगल्स और कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक मॉलिक्यूल्स जो बार बार आने वाले हैं, और वो आपको लर्न भी हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, सो इट इज एंगल बिटवीन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम, इसको हम कहते हैं बॉन्ड एंगल। ओके चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, मैं इसके ऑर्बिटल्स ड्रॉ करता हूं। ऑक्सीजन के 4 ऑर्बिटल होते हैं, बेसिक से जा रहा हूं मैं, जरा ध्यान से देखना सब लोगों ने। ओके तो हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p4। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 प्रोटॉन्स, पता है ना सबको। तो यहां पर 1s में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p के अंदर x में 2, y में 1, z में 1, x y z। तो ये जो 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। वैसे उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। ये लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है अपने को पता है sp3। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल क्या होते हैं? मिक्स। क्या होते हैं? मिक्सिंग। ये हम पहले देख चुके हैं। तो ये ऑर्बिटल्स मिक्स होने से यहां पर हम उसको इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं, ऐसे बता सकते हैं। ये होता है स्फेरिकल, ये स्फेरिकल होता है s वाला, और ये क्या होते हैं? डम्बल x y z। याद है आपको? ये जब मिक्स होते हैं तो ये 3 ऑर्बिटल और ये एक ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल हो जाते हैं? 4। और सबका शेप कैसे होता है? सेम। लेकिन हम उसको यहां पर डिफरेंट कैसे शो करते हैं जरा देखो। ये है ऑक्सीजन, ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, यहां पर है लोन पेयर्स, और ये एक ऑर्बिटल जहां पर है 1 इलेक्ट्रॉन, ये चौथा ऑर्बिटल, यहां पर है 1 इलेक्ट्रॉन। ये देखो 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन ये वाले हैं। इसने यहां पर बॉन्डिंग किया है हाइड्रोजन के साथ, शेयरिंग, तो ये बन गया H बॉन्ड O। इसने हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग किया, ये बन गया H बॉन्ड O। समझा आपको? तो यहां पर ये दिख रहा है आपको HOH। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, जिसको मैंने यहां पर ऐसे बताया। देखो ये भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इसको मैंने यहां पर ऐसे बताया है, ठीक है। और ये लोन पेयर्स है, तो इधर से एंगल नहीं निकालना है। एंगल किधर निकालना है? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में, मतलब बीच में से। समझा? हाँ, इसको बोलते हैं उर्दूइश, नहीं उर्दूइश, उर्दू प्लस इंग्लिश। समझा आपको? हाँ, टंग ट्विस्टर नहीं, ट्विस्टेड टंग। समझा आपको? हाँ, समझा क्या? तो ये बॉन्ड पेयर, समझा आपको? इनके बीच का एंगल अराउंड दी सेंट्रल एटम, इसको कहते हैं बॉन्ड एंगल। तो कुछ बॉन्ड एंगल्स आपको अप्रोक्सीमेट लर्न कर लेना है। तो मैं यहां पर कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सब लोग देखेंगे। ओके, ये बेसिक है, इसके और डिटेल में आगे हम जाने वाले हैं, ठीक है। चलो, जैसे हम पहला एक लेते हैं CH4 मॉलिक्यूल। क्या लेते हैं हम? CH4 मॉलिक्यूल। इस CH4 मॉलिक्यूल को अब यहां पर हम
कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 6, 1s2 2s1 एक्साइटेड स्टेट वाला डायरेक्ट। ओके ओके, फिर 2p3, तो 1s में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, और 2p x में 1, y में 1, z में 1। याद है आपको? ओके, तो इसके बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है, मिक्सिंग होता है, तो क्या बन जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। याद है आपको? तो ये एक s और 3 p मिक्स होकर न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं विद इक्वल एनर्जी। ओके, तो यहां पर ये मिक्सिंग हो गया, इन चारों ऑर्बिटल को एक s और 3 p से आया है, लेकिन मिक्स होने के बाद ये ऑर्बिटल सेम हो जाते हैं इन साइज, इन एनर्जी, इन शेप। s का शेप क्या है? स्फेरिकल। याद है ना आपको? स्फेरिकल। और p क्या होते हैं? डंबल, x y z। ठीक है, लेकिन जब ये मिक्स होते हैं तो सबका शेप क्या हो जाएगा? सेम। यही हाइब्रिडाइजेशन है कि all orbitals having nearly same energies, they mixed and recast new orbitals of same size, same shape and equal energy। समझा आपको? तो ये 4 ऑर्बिटल मिक्स हो गए, ये 3 और ये 1 मिक्स हो गया। इसको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं, 1 2 3 and 4। सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। हाइड्रोजन से शेयरिंग करेंगे? यस, हाइड्रोजन से शेयर करते हैं। यहां पर इसको हम, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आया है, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आया है, शेयरिंग हो गया। ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आया है, शेयरिंग हो गया। 4th हाइड्रोजन। तो यहां पर इसको वेंट ऑफ लीबेल ने जो एक्सप्रेस किया था, याद है आपको? वेंट ऑफ लीबेल ने इसी स्ट्रक्चर को कैसे बताया था? यहां पर उसने ऐसे बताया था, ये कार्बन है, 2 हाइड्रोजन एक प्लेन में होते हैं। याद है आपको? और एक कहां पर होता है? फ्रंट में। तो ये फ्रंट में एक होता है ये जो प्लेन में बोर्ड के ऊपर मतलब, और ये बोर्ड से बाहर निकला हुआ है। ठीक है, एक फ्रंट में है और एक किधर है? बैक साइड में, जिसको डैश लाइन से हम बताते हैं। समझा आपको? तो आप इसका एंगल देखेंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, आपको याद होगा कि 2 प्लेन में जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, और ये फ्रंट वाला है और ये बैक वाला मेरा हाथ है। तो ये फ्रंट में एक हाइड्रोजन, ये ब्लैक एक प्लेन में, ये रेड एक प्लेन में, और ये पीछे बैक साइड में। इस तरह 3D ज्योमेट्री होती है। तो ये जो 2 बॉन्ड पेयर है ना, ये 2 बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, इन बॉन्ड पेयर के एंगल को हम यहां निकालते हैं। तो इसको आप कहीं से भी निकालेंगे तो ये अपने को देता है 109 डिग्री। कहीं से भी निकालो, 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये ऑर्बिटल्स का निकाला जाता है एक्चुअली, जो हम यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। 109 डिग्री 28 मिनट्स। और ये 4 कॉर्नर है, 4 कॉर्नर है, तो इसको क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं इसको? मतलब अगर इमेजिनरी लाइंस अगर हमने इसकी जोड़े, तो इमेजिनरी लाइन इसकी ऐसी जुड़ती है। समझा आपको? तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखती है। पीछे वाले को जोड़ देंगे हम ऐसे, तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमको नजर आती है ऐसे। ओके, ये समझो सामने फ्रंट में आया हुआ है ऐसे। ज्योमेट्री शो करने के लिए इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर ये होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 109 डिग्री 28 मिनट्स एंड टेट्राहेड्रल होता है, और इसको रेगुलर टेट्राहेड्रल बोलते हैं। रेगुलर टेट्राहेड्रल इसलिए कहते हैं कि सभी तरफ से उसका एंगल क्या है? सेम है। समझा आपको? ओके, तो sp3 के अंदर अभी हमने एक पहला देखा, अब हम दूसरा देखते हैं। NH3 मॉलिक्यूल। क्या देखते हैं हम? NH3 मॉलिक्यूल।
यानी अमोनिया। चलो अमोनिया, यहां पर एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं यहां पर 1s2 2s2 2p3, टोटल चाहिए कितने 7, ये 6 था वो 7। तो अमोनिया मॉलिक्यूल लिया हमने, तो अमोनिया मॉलिक्यूल लिया तो 1s में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p के अंदर 3 है तो सब में कितने आएंगे 1 1 1। ओके, अगेन इसमें मिक्सिंग सेम होता है, एक s और 3 p का मिक्सिंग होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसने sp3 हाइब्रिडाइजेशन किया। ओके, यहां पर एक भी लोन पेयर नहीं था, दिखा आपको, लेकिन यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में यानी 5, 7 में से 5 वैलेंस है, इसमें कितने 4 वैलेंस थे, बराबर है कि नहीं है, इसमें वैलेंस कितने हैं 5, इसमें से एक लोन पेयर है और 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो डेफिनेटली इसका ज्योमेट्री कुछ ऐसा बनता है कि ये वाला जो ऑर्बिटल है जिसमें लोन पेयर है, इसको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं यहां पर, और ये जो सिंगल वाले हैं 4, यानी एक s और 3 p मिक्स होकर क्या बनाएंगे 4 ऑर्बिटल, जैसे यहां पर हुआ था ना सेम। तो देखो 1 2 and 3, ओके, x y z, एक्स वाई जेड, एक इलेक्ट्रॉन, y में एक इलेक्ट्रॉन, z में एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये नाइट्रोजन का ऑर्बिटल बना है ना, अभी उसने हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर रहा है यहां पर, तो यहां हाइड्रोजन शो करते हैं हम, जरा ध्यान से देखो, यहां पर ये हाइड्रोजन शेयरिंग किया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ब्लू में दिख रहा है आपको यहां पर। ओके, फिर ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहां पर ब्लू में दिख रहा है आपको, ये तीसरा हाइड्रोजन ये शेयरिंग किया है यहां पर, ये इस तरह से बॉन्ड पेयर्स बन गए हैं। मतलब अब जो हम स्ट्रक्चर देखेंगे वो स्ट्रक्चर आपको वेंट ऑफ लीबेल के हिसाब से ऐसा दिखेगा कि यहां पर तो लोन पेयर्स हैं और बॉन्ड पेयर यहां पर है 1 2 3। ये भी 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये भी 3D होता है। लोन पेयर एक प्लेन में, ये एक प्लेन में इस तरह से, ओके, और ये बैक साइड में जाएगा, ठीक है, ओके। बट आप देखेंगे यहां पर यहां पर इक्वल डिस्टेंस था सब जगह पर, इक्वल डिस्टेंस, लेकिन आप यहां देखेंगे यहां थोड़ा सा बेंड हुआ है, क्योंकि यहां जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है ना, ये ऑर्बिटल ज्यादा कैप्चर कर लेते हैं, ज्यादा एरिया कवर करते हैं, क्योंकि लोन पेयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनमें रिपल्शन ज्यादा होता है, जबकि जो बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन यानी जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये दोनों न्यूक्लियाई के कंट्रोल में है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी और नाइट्रोजन का न्यूक्लियस भी उसके कंट्रोल में है, जबकि लोन पेयर सिर्फ एक एटम के नाइट्रोजन के उसमें रिपल्शन ज्यादा होता है। तो यहां पर आप याद रखिए जब भी 2 लोन पेयर आते हैं तो लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है, लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है। उसके बाद होता है लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, इनमें रिपल्शन होता है, और सबसे कम रिपल्शन होता है, शॉर्ट में लिख दूं मैं, पूरा लिख देता हूं, बॉन्ड पेयर में रिपल्शन सबसे कम होगा। तो यहां पूरे बॉन्ड पेयर थे ना, रिपल्शन कम था। अब यहां पर एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर आ गया, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो रिपल्शन की वजह से उसको नीचे की तरफ पुश करता है वो। अगर आप देखेंगे तो यहां भी 4 ऑर्बिटल्स है, यहां भी 4 ऑर्बिटल्स है, ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल, लेकिन इसको क्या बोलते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, थोड़ा अलग बन रहा है ना, लेकिन इसको एक न्यू नेम दिया है। ये 3 बॉन्ड कंसीडर किए जाते हैं ज्योमेट्री में, और उसको क्या बोलते हैं ट्राइगोनल, 3 है ना इसलिए ट्राइगोनल, और इसको प्लेनर नहीं, ट्राइगोनल पिरामिड बनता है, ये पिरामिड प्लेनर नहीं है ना, आगे पीछे ना, प्लेन मतलब पूरा ऐसे, इधर 2 ऊपर एक ऐसा, वो प्लेन रहता है, ठीक है। तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल है, तो ये पिरामिडल, इसको टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी कहते हैं। अगर इसको इमेजिनरी लाइन आपने बनाया है तो ये पिरामिड की जैसा दिखता है, इसलिए इसको पिरामिडल कहते हैं। देखो आप, पिरामिड की तरह है।
तो यहां पर वो लोन पेयर ने जो रिपल्शन किया है, उस रिपल्शन की वजह से इन ऑर्बिटल का गैप कम हो गया और 109 के बजाय अब वो शो करेगा 107 डिग्री 28 मिनट के अप्रोक्सीमेट। तो इससे आपको एक आइडिया आया, जो रेगुलर टेट्राहेड्रल रहते हैं वो 109 देते हैं, थोड़ा बहुत चेंज आएगा मॉलिक्यूल के हिसाब से, लेकिन अप्रोक्सीमेट 109। जो टेट्राहेड्रल रहते विथ वन लोन पेयर वो शो करते 107 या उसके आसपास। जैसे आप मिथाइलामाइन लेंगे तो ये मिथाइलामाइन में एक हाइड्रोजन जाके कौन आएगा, CH3, तो थोड़ा बल्कि ग्रुप का इफेक्ट होगा ना, थोड़ा रिपेल करके वो थोड़ा बढ़ा देता है वो, तो थोड़े एंगल बढ़ेंगे, 108 जाएंगे, किसी के और ज्यादा जाएंगे, समझा आपको। बढ़ते भी है एंगल कब, बड़ा ग्रुप आने से, तो वो एक्सेप्शनल अपन देखेंगे। तो ये भी sp3 का एग्जाम्पल है, लेकिन लोन पेयर आने की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो गया, समझा आपको। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। अभी बताया था मैंने ऊपर आपको। तो 1s में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। और यहां पर 2p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से x में 2, y में 1, z में 1, ठीक है। अगेन हाइब्रिडाइजेशन में ये 2s और 2p जाएगा, 1s और 3p, अगेन मिक्सिंग। यहां पर 1s और 3p थे पूरे सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले, यहां पर एक लोन पेयर था, बाकी 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन थे। यहां पर 2 लोन पेयर और 2 सिंगल है, मतलब लोन पेयर 2 है जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लोन पेयर्स, लोन पेयर का मतलब है नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, समझा आपको। तो अगर इसके ऑर्बिटल हम जब मिक्स करेंगे तो ये ऐसे बनेंगे जो ऊपर मैंने ड्रॉ किया। ये 2 ऑर्बिटल जिनके पास क्या है, लोन पेयर्स, और ये ऑर्बिटल जिसके पास है सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब ये हाइड्रोजन से शेयरिंग करने वाले हैं, ये हाइड्रोजन आ गया अपना इलेक्ट्रॉन लेकर शेयरिंग, ये हाइड्रोजन आया अपना इलेक्ट्रॉन लेकर शेयरिंग, ये भी sp3 है, 1s और 3p। ये भी टेट्राहेड्रल है, लेकिन टेट्राहेड्रल में 2 ऑर्बिटल लोन पेयर वाले हैं और 2 ऑर्बिटल बॉन्ड पेयर वाले जिन्होंने बॉन्ड बनाया है, ठीक है। तो इसको एंगुलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एंगुलर। ऐसे एंगल बन रहा है ना, ये एंगल बन रहा है ना ऐसे वी शेप, तो इसको बोलते हैं एंगुलर, वी शेप ज्योमेट्री इसका, समझा आपको। तो लोन पेयर वाला आ गया ये। तो लोन पेयर में रिपल्शन और ज्यादा होता, मतलब इसको और नीचे पुश करेगा ना वो ज्यादा, मतलब बॉन्ड एंगल और कम होके 104 डिग्री हो जाता है, समझा आपको। जितने लोन पेयर बढ़ेंगे रिपल्शन ज्यादा, तो बॉन्ड पेयर का गैप कम होते जाएगा, तो बॉन्ड एंगल कम होते जाएगा, समझा। सिंपल है। इसको पॉज करो। ओके, चलो आगे बढ़ना है। तो हमने sp3 के 3 एग्जाम्पल देखे, तीनों टेट्राहेड्रल थे, लेकिन एक रेगुलर टेट्राहेड्रल था और 2 क्या थे, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। लोन पेयर आने से ज्योमेट्री चेंज हो गई, दूसरे में 2 लोन पेयर आ गए थे और कम हो गया एंगल, लोन पेयर आने से एंगल कम हो जाता है, ठीक है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल, CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी अल्कीन। हम पढ़ते आ रहे हैं ना ऑर्गेनिक में कि ये sp2 रहता है, पढ़े ना हमने। तो चलो देखते हुए sp2 कैसे रहता है, जरा ध्यान से सब लोग। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, पहचान के लिए नंबरिंग दे रहे अपन, ठीक है। कार्बन नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 एक्साइटेड स्टेट में, एंड 2p3। तो ये 1s वाले नहीं भी लिखे तो चलेगा ना, अपने को इसका एक्साइटेशन बताने का। ये 2s का है और ये x y z। हाइब्रिडाइजेशन में मिक्सिंग होगा, लेकिन सिर्फ एक s और 2 p का, sp2 क्या बनाएगा ये,
sp2, क्योंकि यहां पर आप देखिए जरा ध्यान से, ये जो दो हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं और यहां जो एक बॉन्ड दिख रहा है ये सिग्मा बॉन्ड है, और ये वाला भी सिग्मा, ये वाला भी सिग्मा, और ये कौन है? पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए अपने पास यहां बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3। तो एक s और दो p का मिक्सिंग होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? sp2। ये वाले इलेक्ट्रॉन ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है? तो रूल है पाई बॉन्ड वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो एक s और दो p का मिक्सिंग हो रहा है, तो तीन ही आएंगे ना ऑर्बिटल। 1, उसको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं, पूरा इथीन बताता हूं, ठीक है? यहां तक दिख रहा है ना? नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए जरा देखिए, 1 2 3, एक s और दो p का मिक्सिंग हो गया, कार्बन नंबर 1। सेम कार्बन नंबर 2 के साथ भी होगा ना? तो उसके भी बना लेता हूं मैं, 1 2 3। ओके ओके, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, 1 2 3, 1 2 3, ये अभी नहीं आया, ठीक है? दूसरे कार्बन के पास भी सेम रहेगा ना, 1 2 3। तो आपस में एक एक शेयर कर लिया, ये वाला बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड तैयार। ओके ओके, इधर कौन आएंगे? हाइड्रोजन्स। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन दूसरा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, बॉन्ड बनाएगा। इधर वाला पहला हाइड्रोजन शेयरिंग, दूसरा हाइड्रोजन शेयरिंग, बन गया CH2 CH2 और बीच में सिग्मा बॉन्ड। और ये भी बॉन्ड क्या रहते? सिग्मा रहते ना, डायरेक्ट ओवरलैपिंग जो होते ना, ऑर्बिटल के डायरेक्ट ओवरलैपिंग सिग्मा रहते पूरे। ये एक इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट नहीं किया हाइब्रिडाइजेशन में, समझा? समझा? तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट नहीं किया उस ऑर्बिटल को हम कंप्लीट ड्रॉ करेंगे यहां पर ऐसे। तो इसका ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये लेटरल ओवरलैपिंग करते हैं, साइड वाइज। क्या करते हैं ये? साइड वाइज। और ये इस तरह से हम उसको शो करते हैं ऐसे कि ये लेटरल ओवरलैपिंग वाले हैं। और ये कौन है? पाई बॉन्ड। कौन है ये? पाई बॉन्ड। तो अब देखेंगे आप, सिर्फ ब्लैक वाले को देखिए, ये नहीं, ये ब्लैक पेन वाले को देखिए आप लोग, देख रहे हैं? हाँ, ये देखो 3 ऑर्बिटल है, तो सिर्फ 3 ऑर्बिटल का हम निकालेंगे ज्योमेट्री, यानी ये सेंट्रल एटम है और ये बॉन्ड पेयर का एंगल, समझा? ये बॉन्ड पेयर का एंगल हम निकालेंगे। चश्मे वालों के लिए भी देखो कितना डार्क बनाया मैंने, ठीक है? ओके, दिखा आपको? तो ये ट्राइगोनल है, ये अप्रोक्सीमेट देता है 120 डिग्री। कितना देता है ये? 120 डिग्री। और 3 ऑर्बिटल है तो क्या कहेंगे? ट्राइगोनल। तो जो ट्राइगोनल होते हैं sp2 एंगल होता है 120 डिग्री अप्रोक्सीमेट। एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी इथीन, जिसको हम नॉर्मली इस तरह से शो करते हैं। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो हमने देखा उसको ऐसे, यहां पर याद है आपको? इस तरह से हमने एंगल भी शो किया था 120 डिग्री, समझा? चलो sp2 का एक और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। अभी जैसे मैं आपको बोल रहा था BF3 मॉलिक्यूल, BF3, ओके, BF3 बोरॉन, BF3 बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में इधर का 1 और इधर चला जाता है 2, दूसरा एक चला गया ना इधर का। सब लोग जरा ध्यान से, तो 1s के इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते हम, डायरेक्ट 2s का। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, और 2p के अंदर एक x में और एक y में, z खाली, x y, समझा आपको? तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो मिक्सिंग तो 3 ही का ही होगा ना। यहां पर तो ये मजबूरी में नहीं आया था चौथा, अरे बोलो ना। लेकिन इसके पास तो है ही नहीं, तो कहां से लाएंगे? नहीं तो आप बोलेंगे वो चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं आया, तो ये बहुत हंसी की बात हो जाएंगी और आप रो भी नहीं सकते फिर। अरे समझा क्या? ठीक है,
तो यहाँ पर एक एस है और दो पी है, तो ये सिंपली क्या बनने वाला है, ट्राइगोनल। देखो 3 ऑर्बिटल, एक एस और दो पी मिक्स हो गया, मिक्स होने के बाद उनका शेप क्या रहता है, सेम। तो यहाँ पर देखिए आप 1 2 3 पूरे इक्वल डिस्टेंस पर फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो चलते चलते मैं आपको फ्लोरीन के बारे में भी बता दूं, उसकी भी ग़ीबत ज़रा ध्यान से सुनिए आप लोग। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 2p5, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में x में 2, y में 2, z में 1। इनका भी हाइब्रिडाइजेशन होता है, अभी अपने को शो नहीं करना है, टारगेट नहीं अपनाओ, इनको कभी बाद में बात करेंगे इनके बारे में। अभी जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर ये s और ये 3p मिल गया, बोले ना। तो इसके पास भी 3 ऑर्बिटल है, लेकिन जिसमें से 3 फुल फिल है, ये 3 और ये 1 4 ऑर्बिटल है, 4 में से 3 क्या है, फिल है, पेड है, और एक ही अनपेड है ना। और जो अनपेड है वही बॉन्डिंग में आता है ना। तो ये जो अपना बोरॉन है, इसके जो 3 ऑर्बिटल है, जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने बड़े मन्नतों से उठा के रखा है बॉन्डिंग के लिए कि एक दिन आएगा और बॉन्डिंग बनाएंगे। तो इधर देखो, अब उनको बॉन्डिंग तो बनाना है, लेकिन मन्नतों से क्या करते, उनको तो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल चाहिए ना, और वो किसके पास है, ये वाला। तो सिर्फ ये वाला बॉन्डिंग के लिए आगे बढ़ेगा, समझा। सेम दूसरे फ्लोरीन का भी ये वाला, तीसरे फ्लोरीन का भी ये वाला। तो अब मैं उसको ऐसे शो करता हूं, आप लोग जरा ध्यान से देखो, ठीक है। 4 ऑर्बिटल है उसके पास, फ्लोरीन के पास 4 ऑर्बिटल है, लेकिन आएगा कौन सा, ये। तो ये देखो 1 2 3 4, इन सबके पास तो लोन पर पहले से बैठे हुए, सॉरी लोन पर ही कहेंगे इसको, लोन पर बैठे हुए ना पहले से। देखो 2 2 2 2 2 2, ये एक सिंगल बचा, वो आया यहाँ पर शेयरिंग के लिए। ये बेचारा सिंगल था तो इसका भी हो गया। अरे समझा क्या अरे समझा क्या, हाँ ये 3 बड़े भाई हो गया था इनका पहले। अरे समझा क्या, समझा, हाँ समझा, अरे वो नहीं, ये समझा क्या, हाँ। तो ऐसे ये एक फ्लोरीन आया ना यहाँ पर, ये भी आएगा वैसे ही सेम। चलो देखो 1 2 3 4, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, और यहां पर क्या है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन। समझा आपको, अरे समझा क्या, थोड़ा एडजस्टमेंट कर रहे हैं अपन। ओके, यहां पर 1 2 3 4, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, ये सेम, थोड़ा एडजस्टमेंट। हाँ, नहीं तो आप बोलेंगे ना ये भाई साहब दुबले शायद, ठीक है समझा क्या आपको थोड़ा ड्राइंग के बारे में थोड़ा सा आप लोग हजम कर लो, ठीक है। और ये सिंगल वाला, ये वाला शेयरिंग किया है, तो ये बना BF3 ऐसे, B F F F, और इनके लोन पेयर यहां पर बैठे हुए। देखो आप, इसको हम ऐसे शो करते थे, आपको याद होगा, राइट। तो ये प्लेन स्ट्रक्चर है, कोई पूछ रहा था ना प्लेन स्ट्रक्चर, तो ये प्लेन स्ट्रक्चर होता है ऐसे। समझा आपको, मेरा हाथ है ना एक, हाँ ये प्लेन स्ट्रक्चर। देखो न सामने कुछ है न पीछे कुछ है, प्लेन है ना। ये बोरॉन का स्ट्रक्चर है, ऑर्बिटल। ये कार्बन भी वैसे ही होता है, देख लो, ये वाला बताता हूं मैं, ऐसे प्लेन होता है ये भी, न सामने न पीछे। समझा आपको, तो वैसे यहां पर होता है। तो ये भी बॉन्ड एंगल 120 अप्रोक्सीमेट, चेंज हो सकता है मॉलिक्यूल के हिसाब से, 120। समझा, 2 एग्जांपल इसके सफिशिएंट है, बाकी आप खुद समझते जाएंगे। अब ले लेते हैं sp वाला भी ले लेते हैं, sp2 के 2 ले लिए अपन ने, ये भी sp2 है ना, एक s और 2 p आ रहे हैं, इसलिए ये भी कौन है, sp2। ये भी sp2 था, मजबूरी में एक नहीं आया क्योंकि पाई वाला इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए डबल बॉन्ड वाला क्या रहता है, sp2। चलो अब हम sp में आते हैं, तो पॉज। ओके, हमने देखा
बॉन्ड एंगल 109 अप्रोक्सीमेट वाले उसके अंदर लोन पे रहने से 107 और 104 कैसे हुआ? और वो तीनों भी sp3 के एग्जाम्पल थे। sp2 के दो एग्जाम्पल देखे हमने, इथीन और bf3। ओके, अब उसके बाद हम देखने वाले हैं sp के लिए एग्जाम्पल, यानी डेफिनेटली अब कौन रहेगा? ट्रिपल बॉन्ड। ये हम ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हैं कि अपना जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो sp होता है, ट्रिपल बॉन्ड CH sp होता है, सबको मालूम है, ठीक है। ओके, अगेन कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s1 एक्साइटेड स्टेट 2p3, 2s में एक इलेक्ट्रॉन, 2p में x में एक, y में एक, z में एक। हाइब्रिडाइजेशन जब होगा तो जरा ध्यान से देखो, ट्रिपल बॉन्ड में दो होते हैं पाई और ये एक होता है सिग्मा। ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। अब दो पाई है ना, इधर देखो, ये इलेक्ट्रॉन 1, ये इलेक्ट्रॉन 2, ये दो इलेक्ट्रॉन है सिर्फ जो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये क्या बना रहे हैं? पाई। ये क्या बना रहे हैं? पाई बॉन्ड। तो ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो ये दोनों को छोड़ दो। अब हाइब्रिडाइजेशन में हम बताएंगे कि एक S आ रहा है और एक P आ रहा है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp। अब दो ऑर्बिटल है, इनको बनाना बहुत आसान है। दो ऑर्बिटल डेफिनेटली आजू बाजू तो नहीं आएंगे, अरे सिंपल सी बात है ना। एक बेंच पे 3 लोग बैठे हुए हैं तो बेचारे आड़े टेढ़े होकर बैठते ना। हाँ, अब एक उठकर चला गया तो इधर वाला क्या बोलता? सरक सरक, बराबर है क्या? वैसे बैठे रहते हो छोड़ के जगह, नहीं ना। इसको बोलते हैं रीओरिएंटेशन। रीओरिएंटेशन, दे रीओरिएंट देमसेल्फ टू अवॉइड रिपल्शन। अपने अंदर रिपल्शन को कम से कम करने के लिए वो दूर दूर जाते हैं। तो अब ये दो ऑर्बिटल है तो दूर दूर ऐसे जाएंगे ना, अरे बराबर है कि नहीं है? तो लीनियर बनेंगे, लीनियर। तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 1 2। इस कार्बन का अगेन एक दुबला हो गया, हाँ ठीक है, अभी ठीक है। ओके, कार्बन नंबर 2 को बनाएंगे 1 2, समझा आपको? हाँ, तो इसके पास दो ही इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 and 2। तो दूसरे कार्बन के पास भी रहेंगे ना दो, ये एक कार्बन का है और ये एक कार्बन का है, 1 2, इन्होंने शेयरिंग कर लिया है। अब बचे हाइड्रोजन्स। अब देखो यहां पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहां पर इसके साथ शेयरिंग करेगा। ओके, ये हाइड्रोजन इसके साथ शेयरिंग करेगा, बन गए दो हाइड्रोजन। आगे देखो 1 2, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। अब दो पाई बॉन्ड बनाने का अपने को, कितने? दो पाई बॉन्ड। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का और दूसरे कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल, दोनों ऑर्बिटल आएंगे ऐसे लीनियर, ये सॉरी लीनियर नहीं, वर्टिकल। दिख रहा है आपको? ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम ऐसे डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं कि पाई बॉन्ड हो रहा है, लेटरल ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल ऐसे नजदीक है, ठीक है। ओके, इतना गैप नहीं रहता है लेकिन हम उसको बता रहे हैं ऐसा, ठीक है। ओके, ये हो गया एक पाई बॉन्ड। दूसरा पाई बॉन्ड थोड़ा सा डायगोनल बनाते हैं, ये उसका इलेक्ट्रॉन, ये उसका इलेक्ट्रॉन, ये वाला, और दूसरे का भी ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो इधर, समझा आपको? अब यहां पर सिर्फ ब्लैक वाले को देखो, लीनियर, ये जो दिख रहा है ये तो पाई बॉन्ड वाले हैं ऑर्बिटल, इनको नहीं देखते अपन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वो वाले देखते जो हाइब्रिडाइजेशन में आया है। तो इसलिए यहां पर बॉन्ड एंगल ऐसे निकलेगा जो कि लीनियर है, मतलब 180 डिग्री, समझा? तो कार्बन जो कि यहां पर sp है उसको हम लीनियर कहेंगे, ऐसा है ना, एंगल 180 डिग्री, समझा? पाई बॉन्ड वाले ऑर्बिटल का जो है एंगल नहीं निकालते हैं, समझा आपको? ठीक है, चलिए, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में जिसने पार्टिसिपेट किया उसको हम बताते हैं। यहां पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, BeCl2 या BeF2। Cl2 लेते हैं, चेंज थोड़ा, F वाला तो लिया ना अपन ने, BeCl2। बेरिलियम कितना एटॉमिक नंबर? 4, 1s2
एक्साइटेड स्टेट 2s1 2p1, दो इलेक्ट्रॉन। देखो 2s में एक, 2p में एक, s और p मिलके बन गया sp। ओके, अब चलते चलते क्लोरीन का भी देख लेते, जैसा फ्लोरीन का देखा था अपन ने। क्लोरीन देखो, यहां बताओ, क्लोरीन को देखो, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 1s2 2s2 2p6, कितने हो गए 10, 3s2 3p5, कितने हो गए 17, खत्म। फ्लोरीन में कहां कर रुके थे अपन, 2s2 एंड 2p5, तो सेम है ना 3s2 3p5। अरे भाई फ्लोरीन सेकेंड पीरियड में रहता है इसलिए 2s2p, समझा आपको? ये थर्ड पीरियड में रहता है इसलिए 3s 3p, पता है ना आपको? तो वैसे ही ब्रोमीन कितना आएगा 4s 4p, और आयोडीन का आएगा 5s 5p, उसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन, समझा आपको? ठीक है, तो इसके पास ये दो इलेक्ट्रॉन हैं जो कि पेयर है, और मैंने आपको बताया यहां पर ये 5 में से 2 पेयर रहते हैं और एक अनपेयर्ड, मतलब ये तीनों का हो गया, बताया मैंने आपको, ये नो बचे थे सिंगल, समझा आपको? सेम, अरे याद है कि नहीं है? तो सिर्फ उतना ही ड्रॉ करेंगे हम यहां पर भी। पहले बेरिलियम को ले लेते हैं, एक s और एक p, एक s एक p, एक स्फेरिकल और एक डंबल है, एक स्फेरिकल एक डंबल है, लेकिन जब मिक्सिंग होती है तो हाइब्रिडाइजेशन में सेम बन जाते हैं, तो ये बन गए सेम, 1 2, एक एक इलेक्ट्रॉन दिख गया, आ गया बेरिलियम, ये आया बेरिलियम। अब दोनों साइड क्लोरीन लगाने का Cl2 है ना, तो वाला हाइब्रिडाइजेशन ऐसे है। ओके देखो, हाँ 1 2 3 4, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, और ये एक सिंगल वाला यहां पर बॉन्ड बनाएगा, आया क्लोरीन, सेम इधर भी 1, 4 है ना उसके पास, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, और ये सिंगल बॉन्डिंग किया, सिग्मा बॉन्ड बना लिया, BeCl2 BeCl2, लीनियर ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल 180, सेम sp लीनियर 180, समझा? इस तरह सेंट्रल एटम से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के अराउंड, बिटवीन में सेंट्रल के अराउंड निकाला जाता है बॉन्ड एंगल, समझा?